तुम लोग एक काम करो, जाके तुम लोग किरण की तलाश शुरू कर दो, देखो वो है कहाँ। भाई वो गुलाब गोली का पता करते करते हम भाभी के बहुत नजदीक पहुंच चुके हैं। उनका तो आज ही पता चल जाएगा। बस तो फिर तू फौरन निकल। वो ही ख्वाब जो आपने अपनी लाडली को दिखाए थे। लेकिन वो तमाम मामला तो खत्म हो चुके, वो दरवाजे तो बंद हो चुके। अरे बहन मेरी है ये क्लोपत्रा, और हर वक्त उस हिजाब के साथ चिपकी बैठी रहती है। मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। बस एक दफा इससे मेरा निकाह हो जाए ना। नहीं भाई, इन कामों में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। हुई ना, ये तुम किस तरह से बात कर रही हो अपने बाप से? कुछ भी हो जाए, आप दोनों मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। यार जब इतना मामला बता ही दिया तो अब खुल के बात बताओ, मैं तो साथ हूं ना तुम्हारे। वो बात ये है कि मैंने शादी करनी है और वो लड़की के घर वाले राजी नहीं हो रहे, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? तुम लोग निकाह कर लो। वो उसकी माँ से तो मेरी बात हो गई है, वो तो राजी है। फिर जरूर उसका बाप पंगे कर रहा होगा। या कोई फैसला सुनाना होगा। हाँ, तुम्हारे हक में जो बेहतर है, एक ऐसा अच्छा फैसला किया। और हमें उम्मीद है कि तुम अपने बाप के फैसले को तस्लीम करोगे। ये तो फैसला सुनने के बाद ही मालूम होगा कि तस्लीम करना है या नहीं। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया। क्या? मेरे लिए? तुम्हारे होते हुए तुम्हारी हुमा यहाँ जलील और रुस्वा हो रही है, जालिम भावज की खिदमत कर रही है। प्लीज प्लीज सहगल, तुम आ जाओ और अपनी हुमा को अपना लो और मुझे यहाँ से कहीं इतनी दूर ले जाओ, इतनी दूर ले जाओ। भाभी क्या हुआ? किसका फोन था जितनी परेशान बैठी हो? अब नहीं, कुछ नहीं। तुम मुझसे ना कुछ नहीं छुपा सकती। इतने दिनों में मुझे तुम्हारा इतना तो पता चल गया। अब सच सच बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं तुम्हें, बस मुझसे मशवरा करते तो बेहतर ना होता। पहले भी तो तुम्हारी ख्वाहिश पे सोचा था, तुम्हारी पसंद को देखते हुए हमीदा से बात की थी। और अब सिर्फ आप अपनी ख्वाहिश देख रहे हैं, मुझे बताना भी गवारा नहीं किया। जियो मेरा भाई, ब्लैकबेरी भाई। भाई क्या चल रहा है? इतना खुश क्यों लग रहा है? कोई माल बाल हाथ लगा है क्या? अरे माल की क्या औकात है मेरे भाई के आगे। भाई ये तो फजूल में क्यों लंबी कर देता है? दो टोक बात किया कर मुझसे, बिला वजह का सीन लंबा कर देता है। भाई मैं तो सिर्फ सिचुएशन बना रहा था। दो टोक बात यह है कि तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। मेरे लिए खुशखबरी ना आजकल सिर्फ एक ही बात हो सकती है, वो है तो बताओ। वही है जिसके नाम की चमक आपके आंखों में नजर आ रही है। मुझे एक बात बताओ, किरण मिल गई ना? भाई वो तो, अबे क्या वो, आगे बढ़। अरे भाई परेशान क्यों होते हो? किरण मिल गई है, तो मेरा मतलब है भाभी मिल गई। अबे ये फजूल का सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे थे? हाँ अरे भाई मुझे ना ये सादा सी जिंदगी में मजा नहीं आता, तो मैंने सोचा कुछ फनी सा हो जाए। अबे हट जा। दिन ब दिन तू नमूना बनता जा रहा है। भाई मैं तो तुम्हारे दिल की धड़कन की मौसीकी ही सुनना चाह रहा था। दिल की मौसीकी? अबे क्या बकता जा रहा है तू? मतलब कि भाभी का नाम सुन के दिल में कुछ म्यूजिक नहीं बज रहा था तुम्हारे? बकवास ना कर और ये फजूल की ना ओवर एक्टिंग बंद कर दे। मुझे एक बात बता, ये किरण है कैसी, किस हाल में है? हाँ हाल हवाल तो बेहतर है, लेकिन वो किसी दूसरे इलाके में रह रही है अपने माँ बाप के साथ। दूसरे इलाके में? लेकिन यहाँ से गई क्यों? भाई दो ही बातें हो सकती हैं। पहली तो ये कि या तो खुद चली गई है जान छुड़ाने के लिए, और दूसरी बात ये कि गुलाब गोली ने मना किया होगा और उसे शक हो गया होगा कहीं वो आपके हाथों शिकस्त ना खा जाए। इसमें वैसे तीसरी बात भी हो सकती है। वो क्या? वो भी वक्त आने पर बता दूंगा तुझे। ये बताओ कब उठाना है उसको, मेरा मतलब भाभी को। अभी नहीं,
उसके लिए कुछ अरेंज करना पड़ेगा, प्लान्स करने पड़ेंगे। बताता हूँ बहुत जल्द। भाई ये बाल इतने बड़े क्यों हो गए? अबे मर्द की निशानी है, मर्द की निशानी। अच्छा, सबसे पहले ना हारून को फोन करना पड़ेगा, उनसे पूछते हैं, डिस्कस करते हैं क्या कहते हैं। पूछो। भाई मैं जरा आ रहा हूँ। जी। हेलो। हेलो हारून भाई, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, तुम कहाँ गायब हो आजकल? घर में बड़े कम नजर आ रहे हो आजकल। बस वो हारून भाई एक मसले में फंसा हूँ आजकल। अच्छा, सब ठीक तो है ना? हाँ वैसे तो सब कुछ खैर है, बस तुम्हारी मदद चाहिए थी मुझे। मदद चाहिए? कैसी मदद? देखें हारून भाई, मैंने आपका शादी के वक्त हिजाब भाभी से साथ दिया था कि नहीं दिया था? हाँ हाँ याद है मुझे। तुमने और कैलो पेत्रा ने तो साथ दिया था, बाकी लोगों ने तो आज तक कबूल नहीं किया। बस भाई वैसे ही तुम्हारे साथ की अभी मुझे जरूरत है। क्यों, कोई लड़की पसंद आ गई क्या? हाँ भाई कुछ ऐसा ही है। अच्छा, कौन है, कहाँ रहती है? हाँ वो तो मैं सब कुछ बताता हूँ, लेकिन हारून भाई घर में किसी को नहीं बताना इस बात का। क्यों, कोई गड़बड़ है क्या? नहीं गड़बड़ तो कुछ नहीं है, बस जरा सी टेढ़ी खीर है वो। अरे यार, जब इतना मामला बता ही दिया है तो अब खुल के बात बताओ, मैं तो साथ हूं ना तुम्हारे। वो बात ये है कि मैंने शादी करनी है और वो लड़की के घर वाले राजी नहीं हो रहे, तो इसमें कौन सी मुश्किल बात है? तुम लोग निकाह कर लो। वो उसकी माँ से तो मेरी बात हो गई है, वो तो राजी है। फिर जरूर उसका बाप पंगे कर रहा होगा। तुम एक काम करो, उसका एड्रेस मुझे दो, मैं उसके घर जाके उसके बाप को टाइट करता हूँ, बल्कि मैं हिजाब को भी साथ दे जाऊंगा, फिर देखता हूँ कौन इनकार करेगा। अरे नहीं हारून भाई, जज्बाती क्यों हो रहे हैं? अरे मेरी पूरी बात तो सुन ले। उसका बाप भी रुकावट नहीं है, वो तो बेचारा बिस्तर पर है, बीमार है खुद। तो फिर रुकावट कौन है तुम्हारे और उसके बीच में? हाँ वो बस खुद वो ही रुकावट बनी हुई है। यार देखो, देख लो तुम, ये ना हो लड़की किसी और को पसंद कर दियो। अरे नहीं हारून भाई, वो मसला नहीं है, वो तो मैं खुद देख लूंगा उसे, लेकिन लड़की तो मान जाए ना पहले। यार नहीं मान रही तो मनाओ ना उसे, थोड़े पापड़ तो तुम्हें भी बेलने पड़ेंगे ना। देखो ये इतना आसान काम नहीं है, लेकिन अब मैं तुम्हें क्या बताऊं अपनी महारत। खैर छोड़ो इन बातों को। वो तो तुमने पापड़ बेले थे ना, तो फिर जाके पापड़ की बेटी से तुम्हारी शादी हो गई, मुझे उससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अच्छा फिर क्या करोगे तुम? बस हारून भाई मुझे इतना बता दो कि मैं जो भी करूंगा मेरा साथ दोगे ना? हाँ यार, बनता तो है वैसे तुम्हारा साथ देना, आखिर तुमने तो मुझे घर में सपोर्ट किया था। बस ठीक है, मैंने भी यही कहने के लिए फोन किया था। शुक्रिया भाई। अच्छा ये तो बता दो करना क्या है? वो भाई लड़की को अगवा करना पड़ेगा। क्या लड़की को उठाने की बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? पुलिस आ जाएगी बीच में। मैं पागल नहीं हुआ, वो दबंग लड़की है, दबंग लड़की, बिल्कुल मेरे मिजाज की, ऐसे ही काबू आएगी वो। क्या बातें कर रहे हो यार, इतना बड़ा कदम क्यों उठा रहे हो तुम? पुलिस के मामला हो जाएंगे, अदालत तक पहुंचेंगे। भाई थाने और पुलिस से मैं खुद निपट लूंगा, बस एक दफा इससे मेरा निकाह हो जाए ना। नहीं भाई, इन कामों में तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, ये मेरे बस की बात नहीं। हारून भाई तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस घर में रहकर हालात को संभालना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल नहीं, मैं कोई बदमाश नहीं हूँ भाई, मैं शरीफ सा आदमी हूँ, मैं ये सब नहीं कर सकता। ठीक है फिर मैं अकेले ही सब कुछ देख लूंगा। अच्छा मेरी बात तो सुन लो। जब मेरा साथ ही नहीं देना तुमने तो मैं क्या बात सुनूं? अरे यार तुम मुझसे आगे तो मिलो, मिल बैठ के बात करते हैं ना। ठीक है फिर मैं शाम को घर चक्कर लगाता हूँ तो मिलते हैं। इधर ही रहियो शोके, ठीक है? उसको बैठे वाले को भी रोक के रखियो, अभी जाना काम से। हाँ भाई, बात हुई यार उनसे? हाँ फिर क्या बोला?
अबे ये बदमाशी ना हर किसी के बस की बात नहीं है। मैं अकेले ही देख लूंगा। अकेले क्यों देखोगे भाई, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, टेंशन नहीं लेना। चल एक काम कर, चाय पीने चलते हैं। और वो क्या नाम है उसका, शोके को भी बुला दे, आज बैटरी वाले का खर्चा कराते हैं। चल चलो फिर ठीक है। सुबह से नजला हो रहा है भाई। मुझसे दूर रह, मुझे भी लगा देगा तू। वाह भाई क्या खड़े होते हो। अबे जिम्नास्टिक करता था एक जमाने में। हाँ कौन से जमाने में? चल चल। हैं? ओके। अबे कमर। ओए बैटरी आ जाओ। पता नहीं इसे क्या हो गया, बिल्कुल बावला ही हो गया ये तो। मैंने भी बड़ी लड़कियों से बातें की हैं, लेकिन अगवा नहीं भाई नहीं, ये अपने बस की बात नहीं। बेटा मैंने हमेशा तुम्हारे लिए बेहतर ही सोचा है और आइंदा भी बेहतर फैसले करूंगा। मैं ये जानती हूँ, आपने मेरी हर ख्वाहिश पूरी की, मेरी पसंद को अहमियत दी, कभी मेरी किसी फरमाइश से इनकार नहीं किया। बेटा उस जमाने की बात और है, वो बचपन होता है, बचपन की नन्ही नन्ही छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं। और उस वक्त भी हम तुम्हें हर खतरे से दूर ही रखते थे, मगर अब बात कुछ और है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, अब की बात और है। बचपन में तो ना समझ थी, अब तो मुझे समझ भी है, अकल भी आ गई है। अब मैं अपना अच्छा बुरा सोच सकती हूँ। यही तो मसला है, इस उम्र में हर आदमी यही सोचता है कि वो अपने हक में बेहतर फैसला कर रहा है, जबकि वो सिर्फ जज्बाती होकर सोच रहा होता है। अब्बू आपने मुझे बुलाया तो जाहिर है कुछ कहना होगा या कोई फैसला सुनाना होगा। हाँ, तुम्हारे हक में जो बेहतर है, एक ऐसा अच्छा फैसला किया, और हमें उम्मीद है कि तुम अपने बाप के फैसले को तस्लीम करोगे। ये तो फैसला सुनने के बाद ही मालूम होगा कि तस्लीम करना है या नहीं। मैंने तुम्हारे लिए एक लड़का पसंद किया। क्या? मेरे लिए? और मुझसे पूछे बगैर? ने कौन सा इनकार कर देना था बेटा। लेकिन रिश्ते के बारे में जानना मेरा हक है अब्बू। ठीक है, तुम्हारा हक है, तफसीलात तुम्हें मालूम हो जाएंगी। लेकिन मैं अभी शादी के हक में बिल्कुल भी नहीं हूँ। क्या कह रही हो तुम? जल्दी ही तुम्हारी शादी है। मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं करनी शादी। ना ये तुम किस तरह से बात कर रही हो अपने बाप से? कुछ भी हो जाए, आप दोनों मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। क्या हो गया है, क्यों ऐसे मुंह फुलाए बैठी हो? यार अब्बू ने सारा मूड खराब कर दिया। कम से कम मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं थी। मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था, अपने अम्मा अब्बा का सोचो। मेरा कौन सोचेगा? तुम खुद भी अपना नहीं सोच रही हो, तुम अभी तक क़याम के ख्यालों में बैठी हुई हो। गलत फहमी है तुम्हारी, मुझे उससे कोई लगाव नहीं रहा। लगाव नहीं था, लेकिन नफरत तो है ना। तुम नफरत के चक्कर में अमेरिका जा रही थी उसके पीछे। क़याम के ख्यालों से बाहर आ जाओ और अपनी जिंदगी जियो। मैं उसे इबरतनाक सजा देना चाहती हूँ, उसको जलील और रुस्वा करना चाहती हूँ। इससे तुम्हें क्या फायदा होगा? मुझे तस्कीन मिलेगी, ज़हनी सुकून मिलेगा। जहनी सुकून के चक्कर में जहनी मरीज मत बन जाना। नहीं, अजियत तो उसे मिलेगी। मैं उस मगरूर का सर नीचा करना चाहती हूँ, जैसे उसने मेरे माँ बाप का किया था। मेरा मशवरा मानो, एक काम करो। क्या? वक्त का इंतजार। कौन से वक्त का इंतजार? मगरूर और जालिम को उसकी किए की सजा मिलती है, उसे भी कभी मिलेगी। वो तो कुदरत की तरफ से होगा ना, और पता नहीं कब वक्त आएगा। मैं उसे खुद सजा देना चाहती हूँ और अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ।
हो सकता है वक्त उससे खुद ही तुम्हारे कदमों में लाके डाल दे, या शादी के बाद इतनी मजबूत हो जाए कि खुद ही उसे आसानी से जेर कर सको, क्योंकि कब किसका वक्त आ जाए कुछ नहीं पता। लेकिन मैं इतना सब्र और इतना तवील इंतजार नहीं कर सकती। तो इस तरह कब तक खुद को चलाओगी? फरियाल, मैं अपने साथ कुछ भी करूं, लेकिन ख्याम को किसी सूरत माफ नहीं कर सकती। तुम क्यों नहीं समझ रही मेरी बात को? मैं तो समझ रही हूँ, लेकिन तुम्हारी अम्मी और अब्बू? उनको भी समझ जाना चाहिए। ये क्या लड़का पसंद कर लिया और मुझसे मशवरा भी नहीं किया, मैं कैसे बगैर देखे हाँ कर दूं? क्योंकि उन्हें पता है लड़का कैसा भी हो तुम उसमें कीड़े निकाल के रिश्ते से मना कर दोगी। वो तो करना ही है, क्योंकि अब बिल्कुल भी वक्त नहीं है। क्या करना है? मुझे जल्द से जल्द इस घर से निकलना है। मगर तुम जाओगी कहाँ? कहीं भी, लेकिन इंतजाम तुम करोगी। तुम कहाँ हो सैगल? तुम्हारे होते हुए तुम्हारी हुमा यहां जलील और रुस्वा हो रही है, जालिम भावज की खिदमत कर रही है। प्लीज प्लीज सैगल, तुम आ जाओ और अपनी हुमा को अपना लो और मुझे यहां से कहीं इतनी दूर ले जाओ, इतनी दूर ले जाओ जहां किसी दुश्मन का साया भी ना हो। अरे हुमा आपी, क्या है? क्या हो गया? किससे बातें कर रही हो अकेले अकेले? किसी से भी कोई बातें नहीं कर रही थी, 2 घड़ी के लिए यहाँ सुकून से आके खड़ी हो गई थी। और इस घर में कोई चैन लेने देता है मुझे? अरे थक जाती हूँ सारा दिन काम कर कर करके। अरे यार हुमा आपी, तो हिजाब को बोला करो ना, वो तुम्हारा हाथ नहीं बटाती। हिजाब? हाँ भैया, वो तो महारानी है, ना जाने कौन से महल से तुम उनको ब्याह कर यहाँ ले आए हो गुर्बत के टोकरे में। अरे यार किसी महल से नहीं। हाँ लो, मैं तो भूल गई थी। अरे वो तो भगोड़ी है, भाग के शादी की है उसने, तुम्हारी बीवी ने। यार मैं तुमसे क्या बात कर रहा हूँ और तुम क्या बातें लेके बैठ गई? क्या कह रहे थे तुम? कि वो दोनों काम करती हैं कि नहीं? तो कान खोल के सुन लो, वो दोनों मुस्टंडियां कोई काम नहीं करती, घर के किसी काम को हिल के हाथ तक नहीं लगाती, सारे घर का काम मैं करती हूँ। और रहा सवाल कुलोपत्रा का, वो तो थी ही खैर से हडहराम, और सोने पे सुहागा उनको मिल गई हडहराम भावज। अब वो दोनों हडहराम मिलकर राज करती हैं घर पे, किसी काम को हाथ नहीं लगाती, या तो फिर दिन भर साजिशें करती रहती हैं मेरे खिलाफ। खैर तुम्हारा तो ये लगा ही रहता है, तुम छोड़ो इन बातों को। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। क्यों क्यों छोड़ूं मैं इन बातों को? क्यों बीवी की बुराई सुनते हुए तकलीफ हो रही है? हाँ भैया, तू तो है ही जोरू का गुलाम। अरे यार हुमा आपी, ये बात नहीं है, अभी एक और बात करनी है बहुत जरूरी। बात सुन, शादी की बात मुझसे मत करना, वरना याद रखना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे यार शादी की तो बात करनी है। देख हारून, मैंने पहले ही तुझे कहा था। मेरी बात तो सुन लो। देख हारून, मैंने पहले ही कहा था इस बारे में मुझसे कोई बात मत करना। अरे क्या समझ रखा है तुम लोगों ने मुझको? जिसका दिल चाहता है मुझे बातें सुना सुना कर चले जाता है। क्यों भाई? कह दिया ना मैंने एक बार कि मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी, नहीं करनी। अरे यार हुमा अभी मैं तुम्हारी शादी की बात नहीं कर रहा हूँ भाई। फिर किसकी? अपनी शादी की बात तो नहीं कर रहा तू? क्या हुआ, दिल भर गया तेरा हिजाब से? जल्दी बता, कौन है लड़की? यार पहले पूरी बात तो सुन लिया करो, फिर बात किया करो ना। तो बोल ना, फूट मुंह से। सुन रही हूं मैं तुम्हारी सारी बातें, बोलो। देखो वो ब्लैकबेरी की बात है, उसकी शादी करनी है। ब्लैकबेरी? तुम्हें अचानक उसकी फिक्र क्यों पड़ गई? यार जवान भाई है तुम्हारा, सारा दिन इधर उधर घूमता रहता है। अगर किसी को ब्याह के ले आया ना, तुम्हारे सर पे बिठा दिया तो फिर शोर मचाती रहना। ओ भाई, किसी खुशफहमी में मत रहना, यूं निकाल के घर से बाहर फेंकेंगे उस लड़की को जो आएगी। हाँ यार इससे बेहतर ये नहीं है कि उसकी शादी तुम लोग खुद करवा दो अपनी पसंद से। बस कर दो, एक तो मुसीबत तुम लेकर आ गए हमारे सर पे, दूसरी हम अपने हाथ से ब्याह के ले आए। अरे भाई जा जाके अपना काम कर,
वो उसको खिदमत की जरूरत है, तेरी बीवी को ना तेरी खिदमतों की जरूरत है। जा जाके उसकी चापलूसियां कर। मत समझो मेरी बात। हिना बेटे, खाना नहीं खाया तुमने? भूख नहीं लग रही। थोड़ा बहुत तो खा लो, ऐसे भूखे नहीं सो जाना है। आपको क्यों इतनी फिक्र हो रही है मेरी? माँ हो तुम्हारी। अल्लाह ने माओ के दिलों में बहुत मोहब्बत डाली है, जिसका कोई भी मुकाबला नहीं कर सकता। तो फिर माँ इतनी जिद्दी क्यों होती? माएँ जिद्दी नहीं होती, बच्चे जिद्दी होते हैं। माएँ तो बहुत तवज्जो रखती हैं, इनका बस चले तो एक बांस भी चुभने ना दे। फिर आपको मेरी तकलीफ क्यों नहीं नजर आती? क्यों नहीं आती, लेकिन बात तुम्हारी तकलीफ की नहीं है, तुम्हारी जिद की है। अम्मी, अगर मेरी जगह हिजाब होती तो आप उसकी बात मानती ना? नहीं, वो मेरी बात मानती। ऐसा नहीं है अम्मी, आपको हिजाब ज्यादा प्यारी है। मुझे तुम दोनों ही प्यारी हो। अब मुझे ये बताओ, खाना खाने आ रही हो कि नहीं? नहीं। ठीक है, मैं यहीं ले आती हूँ। हिजाब को फोन करती हूँ, शायद वो अम्मी को राजी कर ले। कैसी हो है ना? मैं ठीक हूँ, तुम तो याद ही नहीं करती। मैंने सोचा खुद ही फोन कर लूं। यार बस घर के कामों में टाइम ही नहीं मिलता। घर के कामों में या झगड़ों में? है ना? अच्छा खैर, मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी थी। अच्छा, बोलो। अम्मी अब्बू मेरी जबरदस्ती शादी करवा रहे हैं। अच्छा, किससे? मुझे नहीं पता, तुम अम्मी को समझाओ ना। अब्बू के साथ अम्मी भी राजी हैं? हाँ, यही तो मसला है। तुम्हारी तो हर बात मानती थी ना, मेरी एक नहीं सुनती। अच्छा, मैं बात करूंगी अम्मी से, पूछूंगी क्या मसला है। पूछना नहीं है, मना करना है। ऐसे कैसे मना कर दूं जब तक मुझे पूरी बात मालूम ही नहीं है? तो मैं बता रही हूँ ना पूरी बात। ये मुकम्मल बात नहीं है, जरूर कोई और वजह भी है जो अम्मी तुम्हारे इनकार करने पर भी राजी हैं। जिद है ना उनको मुझसे, मैं हिजाब नहीं हूँ ना। हिना, ऐसा नहीं है, अगर मैं कोई नाजायज जिद करती तो मेरी बात भी नहीं मानी जाती। तुमने ख्याम से शादी करने से मना किया था ना, तो उन्होंने तुम्हारा साथ दिया था ना, मेरा क्यों नहीं दे रही? उस वक्त इनकार की वजह ख्याम खुद था, वो ना अम्मी को पसंद था ना मुझे। तो इसका मतलब तुम भी मेरी हिमायत नहीं करोगी? बात सिर्फ हिमायत ना करने की नहीं है, बात जानने की है कि वो रिश्ता कैसा है, और अगर रिश्ता अच्छा ना हुआ तो मैं वादा करती हूँ मैं तुम्हारा साथ दूंगी। अब्बू के जानने वालों में से है, अब खुद समझ जाओ कैसा होगा। या तो कोई कवाल होगा या फिर कंचा चौक का कोई कंगला। ऐसा नहीं कहते, इसी कंचा चौक पे अच्छे लोग भी रहते हैं, और कवाल होना भी कोई बुरी बात नहीं है। बुरी बात तो नहीं है, लेकिन कहलाते तो भांड है ना। चलो तुम परेशान ना हो, मैं किसी वक्त अम्मी से कल बात कर लेती हूँ। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके, बाय। ये लो, खाना खा लो।
भूख लगेगी तो खा लूंगी। ये तुम किससे बात कर रही थी? हिजाब से। क्यों? क्या बात कर रही थी? क्यों, मना है क्या हिजाब से बात करना? मना नहीं है, लेकिन उसे तंग नहीं करना है हमारी शिकायतें करके। शिकायत नहीं कर रही थी, बात कर रही थी। अब देखो कल हिजाब साहिबा अम्मी से क्या बात करती हैं। वैसे तो मुझे उससे कोई खास उम्मीद नहीं है। जो भी करना है मुझे खुद करना होगा। अपनी जंग मुझे खुद लड़ना होगा। भाभी क्या हुआ? किसका फोन था जितनी परेशान बैठी हो? अब नहीं कुछ नहीं। तुम मुझसे ना अब कुछ नहीं छुपा सकती। इतने दिनों में मुझे तुम्हारा इतना तो पता चल गया। अब सच सच बताओ क्या हुआ? क्या बताऊं तुम्हें, बस हिना का फोन था। है ना तुम्हारी छोटी बहन? हाँ, मेरे अब्बू अम्मी उसकी शादी करवाना चाह रहे हैं और वो नहीं चाह रही। अच्छा, तो मतलब सब घर वालों का एक ही मसला है, वो है शादी। किसी के अम्मा अब्बा नहीं मान रहे, किसी का रिश्ता नहीं आ रहा, किसी का अगर रिश्ता आ भी रहा है तो लड़का लड़की नहीं मान रहे। आखिर ये मसले कब खत्म होंगे? कभी भी खत्म नहीं होंगे ये मसले, क्योंकि ये हमेशा जिंदगी के साथ चलेंगे। खैर मुझे एक बात बताओ, है ना शादी नहीं करना चाहती? हाँ, वो अभी शादी के लिए तैयार नहीं है। ये क्या बात हुई? तो मतलब वो कैंची की तरह है? नहीं, वो कैंची, मेरा मतलब है हुमा आपी की तरह बिल्कुल भी नहीं है। वो मुख्तलिफ है। आई तो थी, तुमने देख तो लिया था। मैंने तो मिजाजन पूछ लिया। हाँ, मैं मिजाजन ही कह रही हूँ, मेरी बहन बहुत मुख्तलिफ है। तो फिर वो शादी क्यों करना नहीं चाहती? मुझे कोई कल बोले और मैं आज तैयार हो जाऊं। वो जबरदस्ती की शादी नहीं करना चाहती, बहुत जिद्दी है, वो अपनी पसंद की शादी करेगी। अच्छा एक बात बताओ, वो तुम्हारा कजन है ना, क्या नाम है उनका? ख़याम। तुम उससे हिना की शादी क्यों नहीं करवाती? क्योंकि हिना अपना मुल्क छोड़कर नहीं जाना चाहती, वो अम्मी अब्बू के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए। लेकिन मुझे तो बाहर जाने का बहुत शौक है। अच्छा। कैंची तो बदनसीब है, अगर आप मुझे बोलती ना तो मैं फौरन मान जाती। इसका मतलब तुम्हारे बारे में सोचा जा सकता है। क्या मतलब है? अभी भी सोच ही रही है? अगले बंदे का बोल बोल के मुंह सूख गया है, थक गई हूँ मैं बोल बोल के अब। अच्छा बाबा, मैं करती हूँ तुम्हारी बात। अच्छा मुझे तस्वीर तो दिखाएं। मंगवा लेती हूँ। फिर मैं भी आपको ना अपनी अच्छी सी तस्वीर भेजूंगी, पसंद तो मैं आ ही जाऊंगी। मुझे पता है कोई मेरा साथ नहीं देगा, ना अम्मा और ना ही हिजाब। अम्मा की शायद मैं सगी औलाद ही नहीं हूँ, और हिजाब वो अपने घर में ऐसी मसरूफ़ हुई है कि उसके पास वक्त ही नहीं है छोटी बहन के लिए भी। खैर, जब हम साथ रहते थे उस वक्त कौन सा एक दूसरे को वक्त देते थे। यहाँ बहन माँ तो किसी काम नहीं आएंगी। अपनी दोस्त को ही फ़ोन करती हूँ, वही मेरे काम आएगी। फरियाल को फ़ोन करती हूँ। हेलो फरियाल, कल सुबह मिलो मुझसे, लाजमी मिलना है। इना बेटा, बैठो मेरे पास। मेरी बच्ची, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। कब तक उस गलती की सजा दोगी मुझे? कब तक मुझे उस गलती का खमियाजा भुगतना पड़ेगा? कौन सी गलती? ख़याम वाली। वो बात तो खत्म हो चुकी है। मैंने सुना तुम अमेरिका जाना चाह रही हो।
अपनी मर्जी से। इसमें ख़याम का जिक्र क्यों हो रहा है? अच्छा मेरी बात सुनो, तुम एक मौका मुझे और दो। कैसा मौका? मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ। एक और गलती करके? गलती मैं क्यों करूंगा? अपनी मर्जी चलाकर, जबरदस्ती शादी करवाकर, ये गलती नहीं होगी तो और क्या होगा? पहले तो मैंने लालच किया था, लेकिन अब मैं बहुत अच्छा लड़का तलाश कर रहा हूँ, यकीन करो। लेकिन मुझे आपकी बात का यकीन नहीं, और ना मुझे ये शादी करनी है। आप लोग क्यों बार बार एक ही बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, मुझे यूं कमजोर ना करो। कमजोर आपको मैंने नहीं, आपको आपके गलत फैसलों ने कमजोर किया। लेकिन अब नहीं, अब मैं बहुत सोच समझ के तुम्हारी माँ के मशवरे से फैसला कर रहा हूँ। मुझसे मशवरा करते तो बेहतर ना होता? पहले भी तो तुम्हारी ख्वाहिश पे सोचा था, तुम्हारी पसंद को देखते हुए हमीदा से बात की थी। और अब सिर्फ आप अपनी ख्वाहिश देख रहे हैं, मुझे बताना भी गवारा नहीं किया, और ना ये बताना मुनासिब समझा कि किससे शादी करवा रहे हैं, वो मुझे पसंद है भी या नहीं। मैं तुम्हें सब बता दूंगा, मुझसे वादा करो, मुझे लोगों के सामने पेशेमा और शर्मिंदा नहीं करोगे। मेरी इज्जत और वकार को ठेस ना पहुंचाना है ना बेटा। अब्बा आप मुझे गलत समझ रहे हैं, मैंने पहले कब आपकी इज्जत पे आंच आने दी? बिल्कुल, तुमने हमेशा मेरी इज्जत का ख्याल रखा है, मैं ये बात मानता हूँ। तो फिर अब ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मेरी उम्र देखो, मेरा तजर्बा देखो, मैं तुम्हारे मिजाज से वाकिफ हूँ। डर लगता है मुझे तुम्हारे गुस्से से। जिद्दी हो ना तुम, जो ठान लो वो करके रहती हो। तो फिर मेरी बात क्यों नहीं मान रहे आप? इसलिए कि तुम गलत सिमत की तरफ जा रही हो, मैं तुम्हारी रहनुमाई करना चाहता हूँ। लेकिन मैं इरादा कर चुकी हूँ, अब चाहे वो सिमत गलत हो या दुरुस्त। बेटे, अपने इरादे बदलते। एक बाप बड़े मान से कह रहा है मेरा मान ना तोड़ो। ना इस गलती का खुमियाजा भरने की मुझे तौफीक अता फरमा, मदद फरमा। मेरी बेटी के नसीब अच्छे कर, करम कर दो। अरे चुप हो जाओ, मैंने तुम दोनों को आराम से बात करने के लिए बुलाया था, और तुम हो कि तुम दोनों आपस में शुरू हो गई। अब्बा इसको समझा लो। अबे गुलाब गोली नाम है उसका, गंगोली नहीं। तू भी वो शोका बन गया है। अरे उसकी क्यों फिक्र करते हो? अब ये बताओ किरण को कब उठाना है? जी वो मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। क्या? ये देखो। थैंक यू, ये बहुत खूबसूरत है। बिल्कुल तुम्हारी था। क्या यार, एक के बाद एक मसला, कहीं कोई सुकून चैन है ही नहीं। हर बंदा अपनी जिद पर अड़ा हुआ है। तुम अंकल की बात तो सुनो। और जैसे अब्बू आपकी बात सुन भी लेंगे, वो तो आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते।